गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। विश्वास ई लर्निंग ऐप में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे हैं। जैसा कि बेटा आपको पता है कि अपन ने जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट कर रखी है, उसमें नेक्स्ट क्लास अपन देखते हैं और नेक्स्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस, यानी कौन से शैवाल में अकशाबीकीय आइसोगेमेट्स या समयुग्मक पाए जाते हैं। तो इसमें आइसोगेमी क्या होती है पहले अपन वो बात करते हैं। तो बेटा जो एल्गी होते हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तीन प्रकार से पाया जाता है: आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमी। यानी जो शैवाल हैं उनमें लैंगिक जनन बेटा तीन प्रकार का होता है। आइसोगेमी का मतलब समयुग्मकी, एनाइसोगेमी का मतलब विषमयुग्मकी और ओगेमी का मतलब एडवांस टाइप का विषमयुग्मकी। ठीक है, यानी आइसोगेमी का मतलब जो गैमेट्स होंगे वो मॉर्फोलॉजी में सेम होंगे, उनकी साइज और कंप्लीट मॉर्फोलॉजी, साइज, शेप, सब कुछ क्या होगी, सिमिलर होगी। यानी देखो नाम ही है समयुग्मकी, यानी दोनों जो युग्मक हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों युग्मक क्या होंगे, मॉर्फोलॉजी में समान होंगे। तो इनको अपन बोलते हैं आइसोगेमिट्स। ठीक है। दूसरा है एन आइसोगेमी का मतलब होता है एक जो गैमेट्स है वो छोटा होगा, दूसरे वाला बड़ा होगा। इनको बोलते हैं एन आइसोगेमिट्स। क्या बोलते हैं? एन आइसोगेमिट्स। ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? एन आइसोगेमी। ठीक है। और थर्ड ओगेमी, जो कि एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ओगोनियम या कार्पोगोनियम कहा जाता है। एक एल्गी है जिसको अपन कारा कहते हैं। कारा में मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को विकुल कहा जाता है, जहां से क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन से शैवाल में समयुग्मक अकशाबीकीय होते हैं। अकशाबिका का मतलब जो फ्लेजिला है वो अब्सेंट होंगी, यानी वो गैमेट्स क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। क्या होंगे बेटा? नॉन मोटाइल। तो इसमें जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है बेटा, स्पायरोगायरा, सेकंड है क्लेमाइडोमोनास, थर्ड है वोल्वोक्स और फोर्थ है फोकस। ठीक है। तो इसमें स्पायरोगायरा एक ऐसी एल्गी है जिसमें जो आइसोगेमेट्स है, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमी के द्वारा होता है, उसमें जो आइसोगेमेट्स हैं वो नॉन फ्लेजिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? नॉन फ्लेजिलेटेड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी स्पायरोगायरा। क्लियर है? स्पायरोगायरा के जो गैमेट्स हैं या आइसोगैमेट्स हैं वो नॉन फ्लेजिलेटेड होते हैं या नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो ऑप्शन है फर्स्ट स्पायरोगायरा। क्लियर है? अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी। यानी आपसे पूछा गया है कि जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी को अपन ग्रीन एल्गी बोलते हैं। बेटा ये एल्गी का जब अपन क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्लासिफिकेशन में क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी है, जेंथोफाइसी है, साइनोफाइसी है, आदि क्लासेज आपने पढ़ी होगी। उनमें जो क्लोरोफाइसी है उनके मेंबर में कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ओगेमी या ओगेमस, सेकंड है एनाइसोगेमस और थर्ड है आइसोगेमस। देखो अभी आपने रिसेंटली अभी आपने पढ़ा है कि एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन प्रकार से होता है बेटा: आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमी। आइसोगेमी यानी समयुग्मकी, एनाइसो यानी असम युग्मकी, ओगेमी का मतलब विषम युग्मकी। क्लियर है? तो यहाँ पर पूछा गया कि जो क्लोरोफाइस यानी जो ग्रीन एल्गी होते हैं, वोल्वोक्स है, कारा है, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसके द्वारा होता है। तो बेटा इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ओगेमी, इसके द्वारा भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो कि एडवांस टाइप की मैकेनिज्म है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों बनते हैं। सेकंड है एनाइसोगेमी में, देखो अभी आपके सामने एनाइसोगेमी का डायग्राम है, एक बड़ा गेमेट होगा और एक छोटा। छोटे वालों को माइक्रोगेमेट्स बोलेंगे और बड़े वाले को मेगा गेमेट्स। ठीक है। और इसको मेल गेमेट्स भी बोल सकते हैं, बड़े वाले को मेगा को फीमेल गेमेट्स भी बोल सकते हैं।
तो बेटा एनाइसोगेमी भी होगा, और आइसोगेमी का मतलब दोनों ही समान गैमेट्स होंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उसमें ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि जो क्लोरोफाइसी के मेंबर है उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तीनों ही प्रक्रिया के द्वारा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासाइट्स एल्गी इज या पैरासिटिक एल्गी इज, कि एल्गी में कौन सी परजीवी एल्गी या परजीवी शैवाल है। अब बेटा आपको पता है कि जो एल्गी है वो एल्गी बेटा ऑटोट्रोपिक नेचर की होती है, ऑलमोस्ट एल्गी यानी लगभग जो शैवाल है ऑटोट्रोपिक नेचर की होती है। ऑटोट्रोपिक का मतलब स्वपोषी प्रकृति की, क्या बेटा, स्वपोषी प्रकृति की। क्यों, क्योंकि इनमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है वो पाया जाता है, और क्लोरोफिल पिगमेंट्स की उपस्थिति के कारण ही ये स्वपोषी प्रकृति की होती है। और क्लोरोफिल पिगमेंट्स किस में पाया जाता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में। देखो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट बेटा ऑर्गन है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एक प्लास्टिड के टाइप्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, क्रोमोप्लास्ट है वो प्लांट्स को डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है, जैसे फ्लावर का कलर है, फ्रूट का कलर है, वो किसकी वजह से आता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट जो प्लास्टिड है या लवक है वो बेटा कलरलेस होता है, और उसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। तो आपसे पूछा गया है कि पैरासाइट्स एल्गी कौन से हैं, तो मैंने अभी बताया कि जो एल्गी है ऑटोट्रोपिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाता है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के कारण या द्वारा ये क्या फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसलिए ऑटोट्रोपिक होते हैं। इसके अलावा कुछ जो एल्गी हैं वो पैरासाइट्स नेचर के होते हैं, यानी पैरासाइट्स का मतलब अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे प्लांट से या दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहेंगे न्यूट्रिशन के लिए। और जो पैरासाइट्स एल्गी होते हैं वो जिसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, यानी होस्ट प्लांट या होस्ट एनिमल या होस्ट सेल बोल सकते हैं, उनमें डिजीज कोज कर देंगे, यानी रोग उत्पन्न कर देंगे। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो कारा है, कारा बेटा पैरासाइट्स नहीं होते। सेकंड वोलोक्स भी नहीं होता, थर्ड है सेपेलोरस वायरेसेंस, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, सेपेलोरस वायरेसेंस। बेटा ये एक ऐसा एल्गी है जो टी एंड कॉफी यानी चाय और कॉफी के पत्तियों पर या चाय एवं कॉफी के प्लांट के ऊपर पैरासाइट्स के रूप में ग्रो करता है, और उसमें एक डिजीज कोज करता है। उस डिजीज का नाम है रेड रस्ट डिजीज। क्या नाम है बेटा, रेड रस्ट डिजीज। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि रेड रस्ट डिजीज या चाय अथवा कॉफी की रेड रस्ट डिजीज किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो किसके द्वारा होती है बेटा, सेपेलोरस वायरेसेंस के द्वारा। यहाँ चाय का नाम है बोटनिकल बेटा कैमेलिया साइनेंसिस, कॉफी का बोटनिकल नेम है कॉफिया अरेबिका। मैं क्यों बता रहा हूँ बोटनिकल नेम, क्योंकि बेटा डायरेक्ट कॉमन नेम से ना पूछकर अगला एग्जामिनर बोटनिकल नेम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैमेलिया साइनेंसिस में रेड रस्ट डिजीज कौन कोज करता है, या ऐसे पूछ सकता है कि कॉफिया अरेबिका में रेड रस्ट डिजीज किस पैथोजन के कारण होती है। पैथोजन क्या होता है, रोग कारक जो किसी भी प्लांट्स में डिजीज कोज कर रहा हो, किसी प्लांट्स में डिजीज कोज कर रहा हो उसको पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है परजीवी शैवाल में करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी, यानी सेपेलोरस वायरेसेंस। क्लियर है। अब बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एपिजोइक एल्गी इज, एपिजोइक एल्गी क्या है या हिंदी में कहते हैं अधिप्राणी शैवाल है, ठीक है। अब देखो एपिजोइक होती क्या है वो अपन देखते हैं, फिर अपने आप आपको आंसर आ जाएगा। देखो जो एल्गी है, मोस्टली एल्गी का जो हैबिटाट है यानी जो आवास है वो बेटा एक्वेटिक हैबिटाट होता है, यानी ये जलीय आवास में पाए जाते हैं। एक्वेटिक हैबिटाट बोल दो या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम बोल दो, कि मोस्टली जो एल्गी है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाई जाती है। एक्वेटिक
इकोसिस्टम में, ठीक है। एक्वेटिक में जैसे पॉन्ड है, लेक है, रिवर है और सी है, एक्सेट्रा में एल्गी पाए जाते हैं। मोस्टली एल्गी यानी लगभग शैवालों का जो आवास है एक्वेटिक हैबिटाट होता है, यानी जलीय आवास होता है। अब ये जलीय आवास बेटा फ्रेश वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मैराइन वाटर भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फ्रेश वाटर का मतलब स्वच्छ जल, स्वच्छ जल का मतलब यहाँ पर क्या है, बिस्लेरी का पानी कोई स्वच्छ जल में इंक्लूड होता है, लेकिन वो मत समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर स्वच्छ जल का मतलब है कि ऐसा जल जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो, यानी लवण की सांद्रता कम हो, दैट इज पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरा होता है मैराइन वाटर, मैराइन वाटर यानी समुद्र का जो पानी होता है वो मैराइन या लवणीय जल में होता है, लवणीय जल के अंदर आता है, क्योंकि इसमें जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है, यानी कहने का मतलब ऐसा वाटर इकोसिस्टम जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो वो मैराइन वाटर इकोसिस्टम होता है, ठीक है। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में दो और होते हैं, लैंटिक या स्टिल वाटर एंड लोटिक। लेंटिक का मतलब होता है स्टिल या एक जगह रुका हुआ पानी, ठीक है ना, जैसे पॉन्ड है, लेक है, यानी तालाब, झील, इनका पानी एक जगह रुका हुआ होता है। रुकने का मतलब ऐसा नहीं कि वो स्टेचू बन के खड़ा हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा, नहीं, पानी है, लिक्विड है, ठीक है, यानी वो फिक्स रहता है एरिया में, ठीक है, इसको कहते हैं लेंटिक। और एक होता है लोटिक, लोटिक का मतलब ये समझ लो लोटपोट होना, लोटपोट का मतलब क्या होता है कि चलते हुए रहना, लोटपोट का मतलब क्या होता है, चलते हुए रहना, जैसे रिवर है, स्प्रिंग है, यानी झरने हैं, इनका पानी क्या बहता है, इनका पानी बहता है, तो वो होता है लोटिक में, ठीक है। तो कहने का मतलब जो एल्गी का ट्रू हैबिटाट है, हैबिटाट का मतलब, हैबिटाट जिसको हिंदी में कहते हैं आवास, हैबिटाट का मतलब ये होता है ऐसा प्राकृतिक आवास जिसके अंदर अपन, अपन का मतलब कोई प्लांट है, चाहे एल्गी ले लो, चाहे ब्रायोफाइट्स ले लो, चाहे एनिमल्स ले लो, वो अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल सरवाइव कर ले या अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर ले, उसको हैबिटाट या नेचुरल हैबिटाट कहते हैं, ठीक है, प्राकृतिक आवास, ठीक है। उस आवास के अनुसार वो अडेप्ट हो जाए यानी अनुकूलित हो सकता है, उसको अपन कहते हैं प्राकृतिक आवास, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एपिजोइक एल्गी से पूछा गया है, तो ये जो हैबिटाट हैं ये तो ऑलमोस्ट एल्गी में होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एल्गी ऑलवेज, यानी जो एल्गी है उनका हमेशा के लिए या मोस्टली एल्गी का हमेशा के लिए कौन सा आवास होता है, तो वो जलीय आवास होता है, जिसमें फ्रेश वाटर में भी पूछा जा सकता है, मैराइन वाटर में भी आपने पढ़ रखा होगा अलग अलग एग्जाम्पल। अब इसके अलावा यानी एक्वेटिक हैबिटाट के अलावा एक होता है टेरिस्टीरियल हैबिटाट और एक होता है अनयूजुअल हैबिटाट। टेरिस्टीरियल का मतलब क्या होता है बेटा एल्गी का, टेरिस्टीरियल हैबिटाट का मतलब होता है जमीन के ऊपर, ठीक है, जमीन के ऊपर भी पाए जा सकते हैं, जमीन के नीचे भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। एक होता है अनयूजुअल हैबिटाट यानी जिसको एरियल हैबिटाट भी बोल सकते हैं, इसके अंतर्गत ये एपिजोइक वगैरह आते हैं, तो इसके अंतर्गत देखो कौन कौन से आते हैं अनयूजुअल हैबिटाट में, एपिजोइक, एंडोजोइक, ये दो तो एनिमल्स के लिए यूज होंगी। एपी का मतलब है यहाँ पर ऊपर या पर, और जोइक, जू का मतलब है एनिमल्स, ठीक है। तो ऐसे शैवाल जो किसी जलीय जंतु या एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं उनको एपिजोइक एल्गी बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे शैवाल जो किसी एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं उनको एंडोजोइक बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो है एपीफाइटिक एल्गी, और एंडोफाइटिक एल्गी। एपीफाइटिक एल्गी, एपी का मतलब वही अपर, और यहाँ पर फाइटिक का मतलब क्या है, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट्स यहाँ पर, ठीक है, प्लांट्स, यानी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे एल्गी जो किसी लार्ज प्लांट पर या एक्वेटिक प्लांट की बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं उनको एपीफाइटिक,
और एंडोफाइटिक का मतलब जो प्लांट की बॉडी के अंदर ग्रो करेंगे, टिश्यू सिस्टम में, इंटरनल कोटेक्स वगैरह में ग्रो करेंगे, उनको कहेंगे एंडोफाइटिक। क्लियर है? तो ये 4 टर्मिनोलॉजी हो गई। अब इसमें जो ऑप्शन पूछा गया है कि जो एपिजोइक एल्गी है वो कौन सा है, तो वोल्वोक्स बेटा एपिजोइक नहीं होता है, नोस्टोक एपिजोइक नहीं, एंडोफाइटिक होता है नोस्टोक, ध्यान रखना। एपिजोइक का मतलब एनिमल्स के ऊपर, तो नोस्टोक वगैरह क्या है, एंडोफाइटिक। जो साइकस है या जो पाइनस है उनकी जड़ों में पाया जाता है, या एंथोसिरोस है उनकी जड़ों में पाया जाता है। ठीक है। क्लेडोफोरा एक ऐसा एल्गी है जो कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या सिलेंट्रेट जो ऑर्डर है या जो फाइलम है उसकी बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है। मोलस्का, सिलेंट्रेट वगैरह उनकी बॉडी के ऊपर, जिसको घोंगा भी बोल सकते हैं, उनकी बॉडी पर ये ग्रो करते हैं। और इसमें जो करेक्ट आंसर है क्लेडोफोरा जाएगा। और डी ऑप्शन कारा है। कारा न तो एपिफाइटिक है न एंडोफाइटिक है। कारा एक सिंगल एल्गी है जो अकेला रहता है। ठीक है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है क्लेडोफोरा। वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? क्लेडोफोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं बेटा। इन क्वेश्चन में से लगभग आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। क्लियर है? तो जो अगला क्वेश्चन है वो है विच क्लास ऑफ एल्गी कॉमनली नोन एज रेड एल्गी, यानी निम्न में से कौन सी शैवाल को लाल शैवाल कहते हैं। लाल यानी रेड एल्गी किसको कहा जाता है? तो रेड कलर क्यों आता है भाई? वहां पर कोई पेंटर तो है नहीं कि भाई एल्गी को रेड कलर से करके आ जाएगा। हाँ, पिगमेंट्स है, क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं। वो पिगमेंट्स कौन से हैं? रेड कलर क्यों आता है, कौन से पिगमेंट के कारण आता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है फियोफाइसी। फियोफाइसी को बेटा अपन ब्राउन एल्गी कहते हैं। अभी लिख लेना, ये क्वेश्चन इनसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना? फियोफाइसी को डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? अपन ब्राउन एल्गी कहते हैं, भूरे सेवाल कहते हैं। सेकंड है रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन तो रोडोफाइसी होगा। रेड एल्गी क्यों कहते हैं? फाइको इरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन, आर फाइको इरिथ्रिन की वजह से इसको रेड एल्गी कहते हैं। फाइको इरिथ्रिन नामक का जो पिगमेंट्स है वो इनमें पाया जाता है, इसकी वजह से इनको क्या कहते हैं? रेड एल्गी कहते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है क्लोरोफाइसी, बेटा क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे? ग्रीन एल्गी। और जेंथोफाइसी को अपन शार्पली ब्राउन या चमकीली भूरे शैवाल भी कहते हैं। क्लियर है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जा रहा है ऑप्शन बी, रोडोफाइसी। क्यों कहा जाता है लाल शैवाल, वो आपको पता चल गया। पिगमेंट्स कौन सा है? फाइको इरिथ्रिन। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी के भारतीय जनक कौन है? यानी इनके साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है, एल्गोलॉजी के साइंटिस्ट का। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एल्गोलॉजी क्या होती है। तो बेटा जो एल्गोलॉजी है वो होती है स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गोलॉजी क्या होती है? एल्गोलॉजी, एल्गो का मतलब यहां पर है एल्गी से, और लॉजी का मतलब होता है लोगस। लोगस का मतलब यहां पर स्टडी करना, टू स्टडी। ठीक है ना? तो एल्गी का अध्ययन करना या स्टडी ऑफ एल्गी इज नॉन एज एल्गोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी इज नॉन एज एल्गोलॉजी। क्लियर है? यानी हिंदी में शैवाल विज्ञान कहते हैं, एल्गोलॉजी भी पूछा जा सकता है, हिंदी में लिखा हुआ जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे शैवाल विज्ञान कहते हैं। और एल्गोलॉजी का दूसरा नाम फाइकोलॉजी भी, ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइकोलॉजी का भी मतलब सेम ही होता है, एल्गी का अध्ययन करना। ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है एल्गोलॉजी के जनक। देखो जनक इंडियन और वर्ल्ड के, ठीक है, वर्ल्ड में वर्ल्ड नहीं लिखा आएगा, ओनली फादर ऑफ एल्गोलॉजी पूछा जाएगा, यानी वो आपको वर्ल्ड के बताने पड़ेंगे। ठीक है, विश्व के जनक। ठीक है, तो जो एल्गोलॉजी है वो भारत में सबसे पहले एमओपी आइंगर नामक के वैज्ञानिक ने बताई थी, कंप्लीट शैवालों के बारे में, कि ये क्रिप्टोगेमस है, थेलोफाइटा है, इनमें रूट स्टेम लीव्स नहीं पाई जाती, यानी ऑल ओवर एल्गोलॉजी के बारे में एमओपी आइंगर ने बताई थी। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, लेकिन सेकंड ऑप्शन है वो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि एमओपी को उल्टा घुमाया गया है मेरे द्वारा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर जानबूझ के देता है कि बच्चा ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि कई बच्चों ने, यदि किसी बच्चे ने पढ़ रखा है एमओपी आइंगर होता है, एमओपी आइंगर पर जाएगा, लेकिन किसी ने कम पढ़ा हुआ की थोड़ी थोड़ी धुंधली यादाश्त,
बोलते हैं ना कि भाई मेरे याद नहीं आ रहा पूरा, ठीक है, तो उसमें वो कंफ्यूज होकर बी पर भी कर सकता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो एमओपी आइंगर है। जो सी ऑप्शन आपका एपीफ्रिस, बेटा एपीफ्रिस को अपन एल्गोलॉजी के जनक कहते हैं लेकिन इंडियन फादर नहीं कहते हैं, ध्यान रखना। और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए एमओपी आइंगर। क्लियर है? हाँ, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने दिख रहा है। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी विथ रूट ऑफ साइकस इज नोन एज, यानी शैवालों का साइकस की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध क्या कहलाता है या कहलाता है? शैवालों का साइकस की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो इसमें देखो, पहला तो पूछा है, पहला जो क्वेश्चन में वर्ड है वो तो साइकस, आपको पता होना चाहिए साइकस क्या है। तो इसमें एक तो साइकस और एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन या रिलेशनशिप, दो वर्ड है। तो बेटा साइकस तो एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, साइकस तो क्या है? एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, यानी अनावर्त बीजी पादप हैं जिनको नेक्ड सीड प्लांट भी बोलते हैं। इसमें भी क्वेश्चन आएगा अपने फोर्थ यूनिट में, जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीडेड प्लांट इनको कहा जाता है, ठीक है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी संबंध, सहजीवी का मतलब साथ साथ रहना, यानी नुकसान होगा दोनों गाठे में जाएंगे, दोनों का मतलब जो साथ साथ रह रहे हैं, और बेनिफिट होगा दोनों के होगा, यानी साथ साथ रहना, एक दूसरे के बिना वो नहीं रह सकते। क्लियर है? उसको कहते हैं सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि शैवालों का, यानी एल्गी है, एल्गी आपको पता है, सेवाल, सेवाल का साइकस की जो रूट है, यानी मान लो साइकस प्लांट है, इसकी जो रूट है उनके साथ में एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या कहलाता है? तो बेटा अपन बात करें ना साइकस में, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, साइकस में दो प्रकार की रूट सिस्टम पाया जाता है। पहला जो रूट सिस्टम है वो है टैप रूट सिस्टम, और दूसरा होता है कोरेलोइड रूट सिस्टम, कोरेलोइड रूट सिस्टम, ठीक है। कोरेलोइड रूट क्या होती हैं? सीधी सी बात है, कोरेलोइड रूट का मतलब है एल्गी प्लस रूट, यानी किसी भी रूट के साथ में एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ग्रो करेगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ग्रो करेगा, उन रूट को बोलेंगे क्या? कोरेलोइड रूट, ठीक है। तो समझ में आ गया ना साइकस क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन है किससे वालों का साइकस की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध, देखो फर्स्ट ऑप्शन एल्गल रूट, ये ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। जिन बच्चों ने ये कोरेलोइड रूट के बारे में नहीं पढ़ा है तो वो ऑप्शन एल्गल रूट ही करेंगे, क्योंकि सीधा सही है कि एल्गी वाली रूट को एल्गल रूट, क्योंकि एल्गी तो ऑप्शन में, क्वेश्चन में एक एल्गी पाया जाता है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन गलत जाएगा। सेकंड जो कोरेलोइड रूट, बेटा अभी मैंने बताया कोरेलोइड रूट साइकस जो जिम्नोस्पर्म है उनमें पाई जाती है, और इसका मतलब है एल्गी प्लस रूट, यानी एल्गी के साथ में रूट या रूट के साथ में एल्गी का सहजीवी संबंध, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है माइकोराइजा, देखो माइकोराइजा भी जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है लेकिन पाइनस में पाई जाती है, साइकस में नहीं। माइकोराइजा, माइकोराइजा रूट क्या होती है? देखो माइको का मतलब होता है यहाँ फंगस से, ठीक है, और राइजो का मतलब रूट मान लो, ठीक है। तो यानी सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ रूट विथ फंगस, यानी जड़ों का कवक के साथ में सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाता है, जो आगे क्वेश्चन आ भी जाएगा और ये भी आ सकता है, ठीक है। तो और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस जाएगा ही नहीं। क्लियर है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है कोरेलोइड रूट, वो क्या है? कोरेलोइड रूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, राइजोइड्स प्रेजेंट इन, राइजोइड्स मूलाभास पाए जाते हैं। अब बेटा मूलाभास क्या होते हैं? देखो रूट सिस्टम तो हायर प्लांट में पाया जाएगा, जिम्नो है, एंजियोस्पर्म है, लेकिन जो एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स में वेल डिफाइन तो नहीं बोल सकते, यानी कुल मिला के लगभग रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है, ठीक है। लेकिन एल्गी है, ब्रायोफाइट्स, इनमें रूट सिस्टम नहीं पाया जाता है, उनकी जगह राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स का मतलब मूलाभास, मूल का आभास कराने वाले फाइबर या
हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, आधार से चिपकाने का काम करते हैं और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो जो कारा एक ऐसा एल्गी है जिसमें बेटा राइजोइड्स पाए जाते हैं। और कारा का यदि अपन डायग्राम देखें ना, तो कारा का डायग्राम बेटा इस प्रकार होता है, ये राइजोइड्स होते हैं। और कारा एक ऐसा एल्गी जो नोड और इंटरनोड में डिफरेंशिएटेड रहता है। और यहाँ पर नोड वाले पोर्शन से बेटा ब्रांचेज निकलती हैं। एक्चुअली ब्रांच सिस्टम पाया नहीं जाता, आपको पता है एल्गी में, लेकिन ये एक ऐसा शैवाल है जिसमें ब्रांचिंग पैटर्न सा दिखाई देता है। ठीक है, और इस शैवाल को बेटा जलीय घोड़े की पूंछ शैवाल भी कहते हैं, यानी एक्वेटिक हॉर्सटेल कारा को कहा जाता है। क्लियर है, इस प्रकार ये पाया जाता है। ठीक है, तो कारा के अंदर ये राइजोइड्स पाए जाते हैं। और ये राइजोइड्स क्या करते हैं बेटा, एक तो बेटा आधार से चिपकाने का, आधार का मतलब पानी के अंदर बॉटम से दसे हुए रहने का, और दूसरा है न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्प्शन करने का, यानी जो पोषण है उसको अवशोषित करने का काम करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा कारा ऑप्शन जाएगा। क्लियर है, कारा के अलावा बेटा जो पॉलीसाइफोनिया है उनमें भी राइजोइड्स पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें पॉलीसाइफोनिया नहीं आया है, लेकिन पॉलीसाइफोनिया भी ऑप्शन आए। पॉलीसाइफोनिया एक एल्गी होती है, ध्यान रखना। पॉलीसाइफोनिया, जो पॉलीसाइफोनिया एल्गी है उसमें भी बेटा राइजोइड्स पाए जाते हैं। क्लियर है, ये भी ध्यान रखना, पॉलीसाइफोनिया में भी राइजोइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉलीसाइफोनिया ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, कारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा अपन। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज कॉल्ड स्पेस एल्गी, निम्न में से कौन सी शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहते हैं। तो बेटा अंतरिक्ष शैवाल क्यों कहा जाता है, आपको पता है एल्गी की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आपने पढ़ रखा होगा, शैवालों का आर्थिक महत्व। तो शैवाल है, खाने के रूप में भी होते हैं, चारे के रूप में भी होते हैं, अदर यूज भी होता है इसका। तो जो क्लोरेला शैवाल है उसको जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो एज ए फूड यूज करते हैं, उसका पेस्ट बनाकर लेकर जाते हैं और उसको खाने के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा बेटा क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला एक ऐसा शैवाल है जिसको अंतरिक्ष शैवाल कहते हैं क्योंकि अंतरिक्ष यात्री इसको खाने में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन। हु गिव द वर्ड एल्गी, एल्गी शब्द किसने दिया था। देखो एल्गी शब्द एल्गी के रिलेटेड, देखो ये क्वेश्चन सारे एल्गी के चल रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि अपन यूनिट वाइज और यूनिट में भी टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे फर्स्ट यूनिट में एल्गी है, फंजाई है, लाइकेन है, तो टॉपिक वाइज अपन चलेंगे। और कोशिश रहेगी कि एक जो टॉपिक है उसके कम से कम 50 क्वेश्चन से भी ज्यादा हम लोग आपको दे सके। क्लियर है, तो एल्गी के चल रहे हैं, कंफ्यूज मत होना कि सर एल्गी के पढ़ाओगे क्या, सारे क्वेश्चन आपको बेटा मिलेंगे। सारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए आपको जो अपनी कोचिंग का ऑनलाइन जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसमें आपको ये जो क्लासेज हैं वो ओनली 99 रुपीज में आपको परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें जो एल्गी शब्द है, एल्गी शब्द बेटा केरोलस लीनियस ने दिया था। एल्गी के मोटे मोटे 3 साइंटिस्ट है। पहला केरोलस लीनियस जिसने एल्गी शब्द दिया था, और उन्होंने बताया था कि एल्गी का अर्थ है एल्गा और उसका अर्थ होता है समुद्री खरपतवार या सी वीड्स। क्लियर है, तो केरोलस लीनियस ने वर्ड दिया था, और जनक है एपीफ्रिस, और इंडियन फादर है वो है एमओपी आइंगर। क्लियर है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, केरोलस लीनियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ, विच इज नॉन एज गोल्डन ब्राउन एल्गी, देखो गोल्डन ब्राउन एल्गी क्राइसोफाइटा या क्राइसोफाइसी के मेंबर को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा क्राइसोफाइसी। रोडोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी ये रेड एल्गी होते हैं, रोडोफाइसी वगैरह। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, क्राइसोफाइसी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। विच इज नॉन एज ग्रास ग्रीन एल्गी, यानी घासी हरी शैवाल। देखो हरी शैवाल का नाम आते ही क्लोरोफाइसी दिमाग में आ जाना चाहिए आप। अब घास का मतलब यहाँ घास तो ग्रो करेगा नहीं, यानी आपने आपके घर के आसपास पानी का टैंक, वाटर टैंक, अरे खेड़ी देखी है ना, खेड़ बोलते हैं उसको, उसके अंदर बरसात के समय ऐसे भी जो एल्गी हैं ग्रीन ग्रीन कलर की कंप्लीट वाटर सरफेस को कवर रखते हैं, जिनको अपन एल्गल ब्लूम या फाइटोप्लैंक्टन से बोल सकते हैं, जो आगे अपन पढ़ेंगे।
ठीक है, वो ग्रीन कलर के होते हैं, ऐसा लगता है कि ग्रास है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है क्लोरोफाइसी है बेटा। ग्रीन एल्गी आते ही क्लोरोफाइसी आपके दिमाग में आना चाहिए। रोडोफाइसी रेड एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इन व्हाट फॉर्म डज एल्गी स्टोर्ड फूड, शैवालों में संचित खाद्य पदार्थ किसके रूप में होता है? तो बेटा एल्गी के अंदर जो स्टोरेज फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में रहता है। ध्यान रखना, स्टार्च हिंदी में मंड बोलते हैं, मंड। ठीक है, स्टार्च अलग अलग होगी, फ्लोरिडीन स्टार्च, साइनोफाइसिन स्टार्च, वो अलग अलग मैटर है। वो पूछा नहीं, ऑप्शन में दिया नहीं गया आपको। स्टार्च ऑप्शन है, लिपिड भी नहीं होगा, एमिनो एसिड भी नहीं होंगे, ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकते। तो ओनली जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट जाएगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्टार्च यानी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोनवर्ट एल्गी इज, यानी जो स्टोनवर्ट शैवाल है वो कौन से हैं? तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन वोलवोक्स। वोलवोक्स को स्टोनवर्ट नहीं कहते हैं, रोलिंग एल्गा बोलते हैं या रोलिंग बॉल एल्गी भी बोलते हैं। लुढ़कनी गेंद शैवाल भी कहा जाता है वोलवोक्स को। कारा को बेटा क्या कहा जाता है? स्टोनवर्ट। क्यों कहा जाता है कारा को? कारा बेटा एक मैराइन वाटर एल्गी है और ऐसे वाटर में ग्रो करती है जिसमें कैल्शियम की मात्रा या कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाई, यानी कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो उस जल में ये पाई जाती है। सर्दियों के समय जो कारा है वो ग्रो ज्यादा करती है सर्दियों के समय। ठीक है ना, कैल्शियम ज्यादा होने के कारण, किसमें होगा कैल्शियम? पानी में। ठीक है, उस पानी में कैल्शियम ज्यादा होने के कारण वो कैल्शियम है वो कारा के चारों तरफ क्या कर लेता है? एक एनवेलोप बना लेता है। एनवेलोप का मतलब आवरणीय कवच बना लेता है। अब आपको पता है कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट है वो हार्ड होता है। अरे कैल्शियम कार्बोनेट के कारण तो जो सिलेंट्रेट है, जो कोरल रिफ बनाते हैं, परवाल भित्ती, आपने जूलॉजी में पढ़ रखा होगा। तो बेटा कारा स्टोन वर्ट है, क्यों कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, यानी कैल्शियम कार्बोनेट उस कारा के चारों तरफ एक कठोर आवरण बना लेते हैं, इसलिए उसको कहते हैं स्टोन वर्ट। स्टोन का मतलब क्या है? पत्थर। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन बी कारा। और क्यों होता है वो मैंने बता दिया, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन घुमा के, स्टोन वर्ट क्यों कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। डन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन इन कारा, इन कारा। मेल सेक्स ऑर्गन इन कारा, कारा में नर जनन अंग है। तो बेटा कारा में नर जनन अंग को ग्लोब्यूल कहते हैं और मादा जनन अंग को न्यूक्यूल कहते हैं। ये मैंने पहले भी बता दिया था, अब भी रिपीट कर रहा हूँ बेटा। यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा। ठीक है, बाकी में एंथ्रीडियम है ये बोलेंगे, लेकिन कारा में मेल को ग्लोब्यूल और फीमेल को न्यूक्यूल कहेंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन मेल का पूछा गया है तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ग्लोब्यूल, ऑप्शन थर्ड या सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन बेटा। हाँ देखो ये आ गया ना, अभी ये डायग्राम बनाया था उसमें बताया था मैंने, एक्वेटिक हॉर्सटेल एल्गी, यानी जलीय घोड़े की पूंछ शैवाल है। अब देखो घोड़े की पूंछ पादप भी होता है, जलीय घोड़े, जलीय का मतलब शैवाल के बारे में, शैवाल पूछ रहा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कारा होगा, क्योंकि कारा एक ऐसा शैवाल है जिसको उल्टा करेंगे ना ऐसा लगेगा। लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ब्रांच और भी लंबी होती है। क्लियर है? तो इसमें आंसर जाएगा कारा। अब बेटा इसके अलावा एक इक्विसिटम प्लांट्स होता है जो टेरिडोफाइट है, उसको घोड़े की पूंछ कहते हैं, जलीय नहीं, वैसे घोड़े की पूंछ कहते हैं, वो भी घोड़े की पूंछ के समान ही पाया जाता है, वो टेरिस्टीरियल प्लांट है। क्लियर है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी कारा। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फिश क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, देखो एल्गी का क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो इसमें फ्रिश है, अलग अलग जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। तो इसमें जो फ्रिश है 1935 में फ्रिश नामक के वैज्ञानिक ने क्लासिफिकेशन दिया था एल्गी का। तो करेक्ट ऑप्शन बी है 1935, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन। हाँ, ब्लू कलर पिगमेंट इज ड्यू टू, जो नीला रंग है शैवालों में वो किस वर्ण की उपस्थिति के कारण आता है? तो बेटा इसमें फर्स्ट ऑप्शन फ्यूकोजेंथिन गलत है, फाइकोसाइनिन सही है, फाइकोइरिथ्रिन इसमें नहीं होगा, फाइकोइरिथ्रिन से बेटा रेड कलर आएगा, नन ऑफ दीज में नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी फाइकोसाइनिन।
जो साइनोफाइसी के मेंबर होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी जिनको कहा जाता है, नोस्टॉक वगैरह। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वर्ष में स्मिथ ने शैवालों का वर्गीकरण, देखो फ्रिस का पूछ लिया, स्मिथ का पूछ लिया, तो स्मिथ ने 1955 में दिया था, 1955 में दिया था शैवालों का वर्गीकरण। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन डी 1955। क्लियर है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलोनियल एल्गी या कॉलोनियल एल्गा। कॉलोनी के अंदर, कॉलोनी का ग्रुप के अंदर कौन से शैवाल रहते हैं, तो बेटा यूलोथ्रिक्स नहीं रहता, स्पायरोगाई नहीं रहता, वोल्वोक्स है वो ग्रुप के अंदर रहता है। वोल्वोक्स क्या होता है, ग्रुप के अंदर रहता है। इसके अलावा नोस्टॉक भी ग्रुप के अंदर रहता है, तो इसमें ऑप्शन तो वोल्वोक्स है। वोल्वोक्स को रोलिंग एल्गा या रोलिंग बॉल एल्गा भी कहा जाता है, ध्यान रखना, रोल करती है वो, गेंद के समान पाई जाती है, ठीक है ना। और वो कॉलोनी बना के रहती है गेंद के समान, म्यूसिलेज सबस्टांसेस से आपस में जुड़ी रहती है उनकी सेल्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड या सी ऑप्शन, वोल्वोक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन। ये जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट्स है, ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल का मतलब हर शैवाल में पाया जाएगा, हर शैवाल में पाए जाने वाला, यानी यूनिवर्सल सर्वव्यापी जो पिगमेंट्स है वो है क्लोरोफिल ए। इसके अलावा क्लोरोफिल डी, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ये बेटा रोडोफाइसी में पाए जाते हैं। ये किस में पाया जाता है, रोडोफाइसी में। तो इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। तो बेटा आज अपन ने लगभग 21 के आसपास क्वेश्चन अपन ने सोल्व आउट किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। बेटा देखो, अपने पास में समय बहुत कम है, यूनिवर्सिटी एग्जाम की डेट कभी भी फिक्स कर सकती है। एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं, जैसा आपको पता है, ऑलमोस्ट बच्चों ने भर दिए हैं। अब ये जो क्लास सेशन है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, और डिटेल से आपको पेपर पीडीएफ चाहिए तो हम लोगों से जुड़े। क्लियर है, तो आज की क्लास बेटा अपन यही समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आज की क्लास अब आपको समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।